हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अंदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो यहाँ पे मार्केट एंड हो चुका है एंड हम जो है वो देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को एंड स्टॉक में साथ में देखेंगे कि स्टॉक्स के अंदर भी हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज मिली थी। आज मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। अभी मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ एंड पोस्ट मार्केट वीडियो देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ था। सेम 2-3 दिन से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे वैसे ही चीज़ हुआ। यहाँ पे देखोगे गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आया। ये प्रीवियस जो क्लोजिंग था वहाँ पे उसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड उसी के साथ अपना फॉल कंटिन्यू किया। यहाँ पे लगभग सपोर्ट था, काइंड ऑफ सपोर्ट लेने का ट्राई किया बट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बना जिसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था। ऊपर गया था, यहाँ पे लगभग अच्छा खासा टारगेट मिला होगा अगर किसी ने लिया होगा तो, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ था। उसके बाद मार्केट आ गया रिटेस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लेवल भी था, बुलिश कैंडल बन गया। यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होता समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों यहाँ पे आसानी से मिल जाते, बट मेरे हिसाब से अगर आप ऑप्शन बाइंग के अंदर हो तो यहाँ पे कहीं पे आप निकल जाते, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। तो वहाँ पे हम जो है ऑप्शन बाइंग की पोजीशन ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करते, राइट। एंड उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं था, इसलिए आज मार्केट में सिर्फ एक ही सेटअप बना था जो कि था ये डबल बॉटम प्लस ये रिटेस्ट वाला, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजली आपको काइंड ऑफ यहाँ पे भी डबल टॉप पैटर्न दिखेगा, बट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था। यहाँ पे नीचे सपोर्ट जोन था, इसीलिए इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बड़ा सा आपको कपर हैंडल यहाँ पे दिख जाएगा जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, बट इसने मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, प्लस यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा हैंडल था, इसलिए सिंपली इसको अवॉइड ही करना था, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में देखते हैं यहाँ पे आज कौन कौन से सेटअप बने थे। निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। हालांकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे वो सस्टेन नहीं हो पाया। जैसे ही दिन के लो के नीचे निफ्टी बैंक ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे फॉल कर गया, राइट। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो सेम पैटर्न यहाँ पे डबल बॉटम बना था जिसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, छोटा मोटा रिट्रेस हुआ। उसके बाद मार्केट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक चला गया। जैसे कि हमने 2-3 दिन से कह रहे हैं कि मार्केट एक ऐसे लेवल के आसपास है या फिर ऐसे जोन के अंदर है जहाँ पे उसको मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है वो मोस्टली साइडवेज जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड मूव हो गया, यहाँ पे काइंड ऑफ चैनल पैटर्न या फिर पैटर्न बन गया एक फ्लैग पैटर्न। इसका यहाँ पे अगर ट्रेंड के साथ ब्रेकडाउन होता तो मे बी हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दे सकता था, बट इसका यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट होने के साथ यहाँ पे मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आ गया एंड मार्केट फिर से अपने रेंज के अंदर फंस गया, राइट। तो यही हुआ था। अगर आप क्लोजली देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको आज मल्टीपल पैटर्न दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हो आपको डबल बॉटम दिखेगा जिसका ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट भी हुआ। यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, बट यहाँ पे देखोगे तो पूरा साइडवेज चला गया। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा काइंड ऑफ यहाँ पे फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। इसको आप यहाँ पे एज ए हेड एंड शोल्डर भी ले सकते हैं, बट इसने यहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो ट्रिगर नहीं किया, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा फिर से डबल बॉटम पैटर्न जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट था, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा था, इसीलिए अगर ये मूव आपने मिस किया होगा तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि जहाँ पे छोटे सेल होते हैं वहीं पे हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे ये वाले कैंडल रिजेक्शन के साथ प्ले किया होगा उसको छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड मिला होगा, बट फ्राइडे था, प्रीमियम में भी ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, राइट। चलिए, ये तो था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। हमने जो स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे थे उनको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। ओके, ये लिस्ट लोड नहीं हो रहा है, पता नहीं। ये निफ्टी 100 का है ना, इसके अंदर निफ्टी 100 स्टॉक है। हम जो वॉच लिस्ट देखते हैं उसके अंदर 200 स्टॉक्स होते हैं, राइट। वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, मे बी ये रिफ्रेश करने के बाद आ जाएगा, है ना। चलो। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखोगे तो ये नेटवर्क भी चला गया है। ट्रेडिंग व्यू का कुछ इश्यू आ रहा है, पता नहीं क्या इश्यू है। मे बी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ पे कुछ अगर होगा तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। आज सुबह से ये हो रहा है, इसलिए आज मैंने ट्रेडिंग भी नहीं किया, मतलब मैं सिस्टम क्लोज करके बैठा हुआ था, राइट। चलो यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ जाके देखते हैं मे बी क्या इश्यू, पता नहीं। दोनों विंडोज यहाँ पे ऑन नहीं हो रही, बाकी का देखोगे तो बाकी का चल रहा है ना, बट हमें जो है वो ट्रेडिंग व्यू चाहिए। वेट करते हैं थोड़ा सा। खत्म गाइस, अब क्या बोले। ट्रेडिंग व्यू इज करंटली डाउन फॉर मेंटेनेंस। ओके। ओके गाइज, अब ये मेंटेनेंस के लिए जा चुका है, तो मे बी ये वीडियो भी ऐसा ही हो जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ एक अनदर वीडियो शूट करके आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड आई थिंक ये जो है सेकंड वीडियो है, तो दोनों को कंबाइन करके ये कर लेंगे। फिलहाल के लिए देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू ऑन हो चुका है, यहाँ पे हमारा वॉच लिस्ट भी आ चुका है।
शॉर्टलिस्ट के अंदर निफ्टी 200 स्टॉक जो थे शॉर्टलिस्ट करके रखे थे, एंड हमारे ये टॉप फाइव फाइव गेनर फाइव लूजर करके 10-12 स्टॉक्स हम डेली के स्टार्ट करते रहते हैं ना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक्स की तरफ आते हैं जो कि है रामको सीमेंट, एंड इसने अगर आप देखोगे आपको क्लियरली दिख जाएगा, जो हमने सुबह ड्राइंग करके रखा था वही वैसा का वैसा ही है ना। अगर ये ऊपर जाता है सीधा तो अवॉइड करना है, अगर स्विंग बना के जाता है तो अगर आप अब यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने बस जस्ट ऐसे ही ऐसे ड्राइंग किया था ना, मतलब यहाँ पे ऐसे ही ड्राइंग किया था, यहाँ पे मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे ये स्विंग बनाएगा है ना, बट इसने बना दिया, चलो अच्छी बात है। अभी हमें क्या करना है आपको पता ही है, सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे स्विंग दिख रहा है जो कि 1.2% का है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको लाइक लेना है नहीं लेना है ना। अगर रिटेस्ट पे लेना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रिटेस्ट समय यहाँ पे कहीं पे हुआ, मतलब यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है एंट्री। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 1% के करीब स्टॉप लॉस है ना। एंड वन मोर थिंग, अगर ये मार्केट सीधा ऊपर जाता, टारगेट हिट करता, उसके बाद रिटेस्ट करता, तो हम यहाँ पे लेवल पे एंट्री नहीं करते, राइट। अभी इसने यहाँ पे टारगेट हिट नहीं किया, इसीलिए हम यहाँ पे ओके गाइस, कुछ हो गया था इसको, वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे इसने टारगेट हिट नहीं किया, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपली वेट किया। अभी री एंट्री किया, एंड यहाँ पे देखोगे तो एट द एंड ऑफ डे तक ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2 के करीब जा चुका था, बट इसने अगर आप देखोगे तो 1:1.5 के करीब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो हमारा प्रॉफिट एंट्री ट्रिगर करवा दिया था, है ना। उसके बाद आता है बाटा इंडिया, वन वे में नीचे आया, यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं बनाया। उसके बाद आता है मैक्स फाइनेंशियल, जिसके अंदर हम यहाँ पे एंट्री लेने वाले थे, बट यहाँ पे क्लोजली नोटिस करोगे तो बस स्टॉप लॉस के पास मार्केट ऑलमोस्ट डेड हो गया था, है ना। तो इसके अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो है लगभग 3 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाता अगर हम ट्रेड लेते तो, है ना। उसके बाद आता है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, यहाँ पे हमने एंट्री मार्क करके रखा था, अब हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, स्टॉप लॉस जो है वो लिमिट के अंदर था। मे भी अगर आप देखते हैं, अगर हम यहाँ पे अवेलेबल होते एंड अगर ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट तक पॉज किया होता, तो मे भी हमारे यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो जाता, एंड इसके अंदर भी हमें जो है लगभग 1:2 के करीब करीब प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता, या फिर ट्रेलिंग करके समवेयर यहाँ पे कहीं पे 1:1 पे हम यहाँ पे बुक करते, राइट। अभी डिपेंड करता है यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रुक के ऊपर गया या फिर वन वे में ऊपर गया, जैसा कल एक स्टॉक के अंदर हमारे साथ हुआ था, राइट। चलिए बाकी के भी देख लेते हैं। वीबीएल वरुण बिवरेज के अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि उसने स्विंग क्रॉस नहीं किया। उसके बाद आता है अपना इंडियन होटल के लिए हम स्पेशली वेट कर रहे थे समवेयर, अगर आप देखोगे तो जैसा प्रोफाइल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, मार्केट लगभग देखो वैसा ही चलता गया है ना, और यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट दिखा है, राइट। एंड अगर किसी ने रूल्स नहीं देखा होगा या फिर डेली वीडियोस नहीं देखता होगा तो उसको पता होगा कि यहाँ पे जब आफ्टरनून में 2 बजे के बाद एंट्रीज मिलती है तो स्पेशली हम अवॉइड करते हैं ना। तो यहाँ पे ये 2 बजे के आसपास एंट्री मिला है, इसलिए हम इसको सिंपली अवॉइड करते हैं। प्लस यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी सही था, अगर कोई ट्रेड भी करता तो उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाता, राइट। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आता है ओएफएफसीएस करके जो स्टॉक है, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता, रिटेस्ट के ऊपर समवेयर यहाँ पे कहीं पे होता है, स्टॉप लॉस जो है समवेयर 0.8% का, एंड एंट्री पे ही पूरे दिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता, राइट। उसके बाद आते हैं सेलिंग स्टॉक्स की तरफ। यहाँ पे आप सबने देखा ही होगा कि ये वन वे में नीचे जा रहा था, इसलिए इसको अवॉइड किया था, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर स्विंग नहीं बना था। उसके बाद अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो यहाँ पे कहीं पे अगर डायरेक्टली एंट्री लिया होगा तो उसको यहाँ पे मिला होगा, अगर किसी ने अवॉइड किया होगा रिटेस्ट पे लिया लेने का सोचा होगा तो यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट पे एंट्री नहीं मिला, एंड मार्केट जो है वो पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज चला गया, राइट। तो अगर सोचो किसी ने अग्रेसिवली एंट्री ले लिया समवेयर ऑन ये ब्रेकडाउन के आसपास, यहाँ पे स्टॉप लॉस देख लेते हैं 0.26, विच इज लाइक वेरी लो स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लिया जा सकता है या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हो सकता है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो इसने भी 1:1.4 का 1.3 का जो है वो रिस्क रिवार्ड अचीव किया था। तो उसके बाद आता है आईजीएल, वन वे में नीचे गया था, सिंपली अवॉइड किया था, यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं बना, ब्रेकडाउन नहीं हुआ। उसके बाद आता है गेल के अंदर स्पेशली हम रिटेस्ट के ऊपर एंट्री करने वाले थे, मे बी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे अगर किसी ने लिया होता तो मे बी यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता, तो इसका भी हम 1% का स्टॉप लॉस कंसीडर कर लेंगे, राइट। उसके बाद आता है एचडीएफसी एएमसी, स्विंग के नीचे जाने वाले थे, स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं मिला तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा इस एबी कैपिटल अगर आप देखते हो तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमारा जो है वो एसएल चला जाता, क्योंकि जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा 1:1.5 ऑलरेडी हिट हो चुका था, तो मे बी ट्रेलिंग एसएल जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे हम रिड्यूस कर देते, राइट। उसके बाद आता है टाटा एलेक्सी, जो कि गैप डाउन खुला था एंड सीधा ऊपर गया था, इसको स्पेशली अवॉइड करने के लिए बोला था क्योंकि यहाँ पे स्विंग जो है वो 2% से ज्यादा था, है ना। अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी लगाऊं समवेयर यहाँ पे कहीं पे तो आपको दिख जाएगा लगभग 2% के करीब करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस था। प्लस एक और चीज हमने डिस्कस करी थी, ड्रैगन फ्लाई दोजी या फिर बड़ा वाला दोजी, जिसकी वजह से हमने इसको अवॉइड करने के लिए बोला था, राइट। तो चलिए गाइस देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज हमें मिली थी एंड यहाँ पे कितने रिस्क रिवॉर्ड मिल जाते। अगर ये एंट्री अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते तो 1:2 का प्रॉफिट होता। यहाँ पे एक सेकंड हम पेन ऑन कर लेते हैं एंड पेन से ही यहाँ पे मार्क करेंगे, राइट। तो इससे थोड़ा हमें यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2+ होता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं 2+ कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो होता है बाटा के अंदर हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैक्स सेल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 0.8 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता, तो -0.8 यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल सेल था वो 3 PM मतलब यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे हिट हुआ, राइट। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। 0.8 का यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद आता है सोना, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 1:1.5 हम यहाँ पे या फिर ये रिवर्सल के बाद अगर हम बुक करते तो यहाँ पे 1.2 का यहाँ पे हमारे गेन हुआ था, तो इसको मैं 1.2+ कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ जो कि है वीबीएल, एंड इसके अंदर हमें एंट्री नहीं मिला, ये 2 बजे के बाद था, इसको अवॉइड करने के लिए बोला था। ओएफएक्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लगभग 11:30 को मिला, मैंने देखा आज यहाँ पे 6 से 7 एंट्रीज है, तो इसको हम फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ये कॉस्ट टू बस गए, इसके अंदर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, टारगेट भी हिट नहीं हुआ, है ना। उसके बाद आता है ये टाटा का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड लेते तो यहाँ पे -1 जो है हमसे वो यहाँ पे हो जाता, राइट। उसके बाद आता है आईजीएल के अंदर हमें एंट्री नहीं मिला। गेल के अंदर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ करके एंट्री लेते जो कि 11 बजे के पास होता तो यहाँ पे मे भी हम फंस जाते। उसके बाद आता है एचडीएफसी एएमसी,
इसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ गेल को, क्योंकि उसके पीछे का रीजन भी हम बता देंगे, क्योंकि एबी कैपिटल को हमने लाइव मार्केट में लेने का ट्राई किया था। तो इसके अंदर भी हमारा यहाँ पे -0.2 या फिर 0.3 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल चला जाता, एक्चुअल एसएल यहाँ पे कहीं पे था, मे बी यहाँ पे हम 0.4 भी कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो लोगों के ऊपर कि लोग स्विंग के आसपास ट्रेल करते हैं या फिर यहाँ पे कहीं पे 50% के आसपास ट्रेल करते हैं ना। तो मेरे हिसाब से 50% यहाँ पे कहीं भी होता है, 50% से थोड़ा कम है, तो यहाँ पे 0.3 या फिर 0.4 जो है आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँ तो 1 2 3 4 5 पोजीशन हो जाती, ऐसा पहला दिन होता जहाँ पे हमें 5 के 5 एंट्रीज मिल जाती। एंड यहाँ पे देखते हैं किसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसा होता है ना। तो यहाँ पे एक प्लस हुआ है एंड ये दोनों प्लस हुए, मतलब यहाँ पे 3.2 का हमें यहाँ पे गेन होता है, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो। एंड उसके बाद जो माइनस हुआ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला माइनस है, इसको मैं ऐसा कंसिडर करूंगा, ये वाला एंड ये वाला, राइट। तो यहाँ पे देखो 0.8 प्लस 1 1.8 प्लस यहाँ पे 0.3 माइनस, तो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा समवेयर अराउंड यहाँ पे 2.1 का यहाँ पे माइनस होता, मतलब यहाँ पे देखोगे तो अगर इसको आप टोटल करते हो, यहाँ पे ये प्लस हुआ है ये माइनस हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1.1, मतलब अगर हम सारे ट्रेड में 40 का रिस्क लेते तो हमारा एट द एंड ऑफ डे 40 का प्रॉफिट होता। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज जो है वो 7 से 8 रुपीज लगते हैं। अगर 8 × 5 ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 40 का 40 यहाँ पे ब्रोकरेज के अंदर चला जाएगा, राइट। तो आज का दिन हमारा एंड होता है यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर, मतलब 40 का प्रॉफिट होता, बट चार्जेस जो है वो यहाँ पे 40 कट जाते, तो यहाँ पे हमारा डे जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहता, राइट। तो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी देखते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफी बड़ा हो रहा है ना। लेवल्स को एक बार देख लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, है ना। तो यहाँ पे देखोगे लेवल्स मेरे हिसाब से ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे 2 बार टचेस है, तो यहाँ पे मैं सिंपली थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, राइट, एंड खत्म। यहाँ पे हो चुका है, नीचे 2 लेवल है जिसको मे भी हम यहाँ पे अल्टेज करके एक ट्रेंड लाइन या फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखो ये तो बैंक निफ्टी भी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है, इसको भी हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड कमेंट। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो तो कोई डाउट होगा तो सिंपली हमें पूछ सकते हो, एंड मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।